नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर में आज सीएम विष्णुदेव साय की अहम कैबिनेट बैठक, संभावित बड़े फैसलों पर निगाह। रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अनुमान है कि योजना विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक यह बैठक भविष्य की नीतियों और परियोजनाओं की दिशा तय कर सकती है। सभी हितधारकों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं, जो छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक और विकास कार्यों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। बिलासपुर बनेगा छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन, साय सरकार ने किए कई अहम प्रयास। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर को अगले विकास और ग्रोथ इंजन के रूप में तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल और योजनाएं शुरू की हैं। आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों से शहर की वृद्धि दर बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का उद्देश्य बिलासपुर को राज्य का प्रमुख औद्योगिक और शहरी केंद्र बनाना है। जनता और निवेशकों में इस दिशा में उत्साह और उम्मीदें बढ़ रही हैं। जनवरी के बाद छत्तीसगढ़ की सड़कें गड्ढे मुक्त, पीडब्ल्यूडी का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ में अब जनवरी के बाद सड़कों पर एक भी गड्ढा नहीं रहेगा। राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह ऐलान किया है। अगर किसी सड़क पर गड्ढा दिखाई देता है तो नागरिक सीधे शिकायत कर सकते हैं। विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा और गड्ढा भरने का काम सुनिश्चित करेगा। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और लोगों के सफर को आसान बनाना है। प्रशासन ने जनता से सहयोग और सतर्क रहने की अपील भी की है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजीटीईटी का एडमिट कार्ड अब जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र, समय और अन्य विवरण ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपना एडमिट कार्ड सुरक्षित रखें और परीक्षा के दिन साथ लेकर जाएं। अधिकारी बता रहे हैं कि बिना एडमिट कार्ड प्रवेश संभव नहीं है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारियों में जुट सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग, कांग्रेस विधायक ने कलेक्टर को पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस विधायक ने कलेक्टर को पत्र लिखकर किसानों की परेशानियों और खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि किसानों को समय पर लाभ और सुविधा मिल सके, इसके लिए तारीख बढ़ाना जरूरी है। प्रशासन ने इस पत्र पर विचार शुरू कर दिया है। अब राज्य सरकार जल्द निर्णय लेकर किसानों को राहत देने की संभावना है। नितिन नवीन बने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीएम मोदी ने कहा, आज से वही हमारे बॉस है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन का नाम सामने आया है। पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट संदेश दिया कि अब से नितिन नवीन ही पार्टी के बॉस हैं। उनका नेतृत्व संगठन के लिए नई दिशा और उत्साह लेकर आएगा। नितिन नवीन के चयन को लेकर पार्टी में एकजुटता और नेतृत्व की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। इससे भविष्य में भाजपा की रणनीतियों और राजनीतिक कार्यों को और प्रभावी बनाने की उम्मीद बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी में संस्थागत कोटा वैध किया। 50% आरक्षण राज्य छात्रों को। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी प्रवेश में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में संस्थागत कोटा को वैध करार दिया है। इसका मतलब है कि कॉलेज अपने कोटे के तहत सीटें सुरक्षित रूप से भर सकते हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य के एमबीबीएस छात्रों के लिए 50% आरक्षण भी मंजूर किया है। यह निर्णय स्थानीय छात्रों के लिए राहत देने वाला है और उन्हें उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करेगा। इससे राज्य में मेडिकल शिक्षा की पहुंच और पारदर्शिता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ का डंका, कर्नाटक में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीतकर मचा उत्साह। छत्तीसगढ़ ने देश में अपनी छवि को और मजबूत किया है। हाल ही में कर्नाटक में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। इस उपलब्धि ने राज्य के विकास योजनाओं और सामाजिक सांस्कृतिक पहलों की सफलता को प्रदर्शित किया है। राज्य सरकार और नागरिकों में इस सम्मान को लेकर खुशी की लहर है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण है और भविष्य में और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। सट्टा गिरोह का मास्टरमाइंड दीप सिन्हा पुणे से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में कार्रवाई। पुलिस ने सट्टा गिरोह के मास्टरमाइंड दीप सिन्हा को पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दीप सिन्हा छत्तीसगढ़ और अन्य कई राज्यों में सट्टा का बड़ा कारोबार चला रहा था। पुलिस और जांच एजेंसियां इस गिरोह की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रख रही थी। अदालत ने गिरफ्तार आरोपी को सुनवाई और आगे की जांच के लिए रिमांड पर भेजा है। यह कार्रवाई अवैध जुआ और सट्टा रोकने के प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। 400 किलोमीटर उड़ान भरकर छत्तीसगढ़ पहुंचा बीमार गिद्ध, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। रायपुर में 400 किलोमीटर की लंबी उड़ान के बाद एक बीमार गिद्ध छत्तीसगढ़ पहुंचा। वन विभाग ने उसे समय रहते देखा और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गिद्ध को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर प्राथमिक चिकित्सा दी गई। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पक्षियों और वन्य जीवन संरक्षण के प्रति उनका प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वन्य जीव विशेषज्ञ अब उसकी देखभाल कर रहे हैं और आशा है कि गिद्ध जल्द ही स्वस्थ होकर फिर से जंगल में लौट सकेगा।
रायपुर में साहित्य उत्सव से छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई सांस्कृतिक और साहित्य पहचान। रायपुर में आयोजित साहित्य उत्सव से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और साहित्य की पहचान को नया आयाम मिलेगा। इस आयोजन में प्रदेश के विभिन्न लेखक, कवि और साहित्यकार भाग लेंगे। उत्सव का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और नई पीढ़ी में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाना है। आयोजक उम्मीद कर रहे हैं कि यह कार्यक्रम राज्य की कला, संस्कृति और साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर भी उजागर करेगा। उत्सव के माध्यम से छत्तीसगढ़ को साहित्य दृष्टि से एक नई पहचान मिलेगी। धान बिक्री टोकन नहीं मिलने से नाराज किसान, राजपुर में नेशनल हाईवे जाम। छत्तीसगढ़ के राजपुर में धान बिक्री के लिए टोकन नहीं मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि धान खरीदी केंद्रों में टोकन की समस्या के कारण वे समय पर फसल नहीं बेच पा रहे हैं। घंटों सड़क जाम रहने से यातायात प्रभावित हुआ। सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाइश दी। किसानों ने जल्द टोकन जारी करने और खरीदी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। प्रदेश में मौसम बदला, शीतलहर और कोहरे की संभावना, सड़क रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में 1-2 इलाकों में शीतलहर और घना कोहरा पड़ने की संभावना है। तापमान में गिरावट से सुबह और रात के समय ठंड और बढ़ सकती है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों को सुरक्षित और गर्म रहने के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। महिला डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप, जांच रिपोर्ट में खुफिया जानकारी लीक करने का दावा। छत्तीसगढ़ में महिला डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि माओवादी प्रभावित क्षेत्र से जुड़ी संवेदनशील खुफिया जानकारी लीक की गई। रिपोर्ट के अनुसार यह मामला सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। हालांकि अधिकारिक स्तर पर अभी अंतिम निष्कर्ष का इंतजार किया जा रहा है। विभाग ने पूरे मामले की गहन जांच के संकेत दिए और दोष सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। धमतरी में जंगल से मिला मौत का सामान, एसएलआर मैगजीन और बंदूकें जब्त। धमतरी में पुलिस ने जंगल में एक सीक्रेट डम का खुलासा किया। इस डम से एसएलआर राइफल, मैगजीन और अन्य हथियार बरामद किए गए। अधिकारियों का कहना है कि यह कब्जा अपराध और सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए अहम कदम है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने में लगी है कि यह हथियार किसके लिए और किस उद्देश्य से रखे गए थे। जनता को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। शिकायत पर नपे अफसर, छेड़छाड़ में एसआई सस्पेंड, सामूहिक दुष्कर्म केस में 2 आरक्षक निलंबित। छत्तीसगढ़ में शिकायत के बाद पुलिस विभाग में सख्त कार्रवाई की गई है। महिला से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप में एक सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म के एक अन्य मामले में लापरवाही और संलिप्तता के आरोपों के चलते 2 आरक्षकों को भी सस्पेंड किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चरण पादुका योजना से वनांचल में खुशी, 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार लाभान्वित। छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना ने वनांचल क्षेत्र में खुशियों की सौगात दी है। इस योजना के तहत 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिला है। शासन की इस पहल से वनवासियों को काम के दौरान सुरक्षा और सुविधा मिली है। संग्राहकों का कहना है कि चरण पादुका मिलने से अब जंगलों में काम करना आसान हो और सुरक्षित हुआ है। सरकार का उद्देश्य वनवासियों के जीवन स्तर में सुधार और उन्हें सम्मानजनक सहयोग देना है। सीजी में सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती सूची जारी, 28 जनवरी तक दावा आपत्ति करें। छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अपडेट आया है। पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची राज्य सरकार ने जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों को अपनी स्थिति पर आपत्ति है वे 28 जनवरी तक दावा आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। विभाग ने बताया कि सभी दावों की जांच नियमों के अनुसार की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपील है कि वे समय सीमा से पहले सूची और नियमों की समीक्षा कर अपनी आपत्ति दर्ज करें ताकि भविष्य में किसी विवाद से बचा जा सके। रायपुर में रामलीला दर्शन योजना में राजनांदगांव दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दिखा आस्था और उत्साह। रायपुर में रामलीला दर्शन योजना के तहत राजनांदगांव और दुर्ग रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था देखने को मिली। यात्रियों ने भक्तिभाव के साथ दर्शन किए और कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ ने धार्मिक उत्सव का अद्भुत माहौल बनाया। रेलवे प्रशासन ने सुविधा और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया। लोगों ने कहा कि इस योजना से धार्मिक आस्था बढ़ी है और यात्रा अनुभव भी सरल और सुलभ हुआ है। आयोजन ने समाज में सकारात्मक ऊर्जा और श्रद्धा की भावना को बढ़ाया है। रायपुर में चावल की किल्लत, दर्जनों राशन दुकानों में बीपीएल स्टॉक पूरी तरह खाली। रायपुर की कई राशन दुकानों में चावल की भारी किल्लत ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। बीपीएल परिवारों के लिए आवंटित चावल का स्टॉक कई दुकानों पर पूरी तरह समाप्त हो गया है। लोगों ने प्रशासन से आपूर्ति में तेजी लाने की मांग की है। यह स्थिति गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द स्टॉक की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी ताकि राशन वितरण सामान्य रूप से चल सके।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 57 मार्गों पर बस 330 गांव पहली बार जुड़े। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत 57 नए मार्गों पर बस सेवा शुरू की है। इसके माध्यम से अब 330 ऐसे गांव पहली बार बस सुविधा से जुड़े हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को आसान बनाने और लोगों को शहरों से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे ग्रामीण नागरिकों की जीवन शैली में सुधार आएगा और आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों में बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों को अब सुलभ, सुरक्षित और किफायती परिवहन मिलेगा। भाजपा की डबल इंजन नीति पर विधायक मंडावी का हमला, बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए। विधायक मंडावी ने भाजपा की डबल इंजन विकास नीति पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में नीति का फायदा आम जनता तक नहीं पहुंच रहा। मंडावी ने खासकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह के कदमों से आम लोगों के जीवन में असुरक्षा बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से जनता के हित में स्पष्ट और न्याय संगत कदम उठाने की मांग की। विधायक का यह बयान राजनीतिक हलचल पैदा कर सकता है और विकास नीतियों पर बहस को तेज कर सकता है। रायपुर कलेक्टर ने बैठक में लंबित मामलों व जनदर्शन जल्द निपटारे के दिए निर्देश। रायपुर कलेक्टर ने समय सीमा बैठक लेकर प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने और जनदर्शन में नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग नियमित समीक्षा के साथ कार्य करेंगे और जनता को बेहतर सेवा मिले। इस पहल से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों का सरकारी तंत्र पर भरोसा मजबूत होगा। CGMSC घोटाले में 670 करोड़ की हेराफेरी में EOW ने 3 और आरोपी गिरफ्तार। CGMSC घोटाले में EOW ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन पर 670 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। पुलिस ने बताया कि यह कदम भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराधों पर सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। EOW जांच के दौरान और सबूत जुटा रही है ताकि सभी दोषियों को कानूनी दायरे में लाया जा सके। मामले की जांच जारी है और जल्द और खुलासे होने की संभावना है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने दर्री के 5 सरकारी स्कूलों को नए भवन सौंपे। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने दर्री क्षेत्र के 5 सरकारी स्कूलों को नए भवन सौंपकर बड़ी खुशी दी। इन नए भवनों से छात्रों के लिए पढ़ाई और सीखने का वातावरण बेहतर होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के विकास और बच्चों के भविष्य के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस पहल से छात्रों की सुविधा बढ़ेगी और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। स्थानीय लोगों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।